महाराष्ट्र के अंदर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एकनाथ शिंदे पहले अचानक से अपने गांव चले गए और अब गांव के अंदर डॉक्टर चले गए हैं। एकनाथ शिंदे जो इस वक्त में मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीमार पड़ गए। सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे बीमार हैं, वही हालचाल लेने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर गए हैं, या डॉक्टर किसी और काम से भेजे गए हैं। दवाई डॉक्टर एकनाथ शिंदे को ठीक करने की देने के लिए गए हैं, या दवाई जो है वो एकनाथ शिंदे कोई और चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के सामने जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। देवेंद्र फडणवीस लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी देवेंद्र फडणवीस पुणे के अंदर एक बड़े कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम के अंदर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान, वो उस कार्यक्रम के अंदर थे। आमिर खान और देवेंद्र फडणवीस मंच पर थे, एक साथ नजर आए। क्या कार्यक्रम था, वहां की क्या झलकी निकल करके सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से इस वक्त में अपने आप को देख रहे हैं, क्या वाकई उनकी कुर्सी तक जो दौड़ है वो पूरी हो पाएगी या बीच में ही सांस फूल जाएगी और कोई पैरासूट से लैंड करवा दिया जाएगा सीधे कुर्सी के ऊपर। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो इस वक्त में अपने आप में बहुत अलग लेवल पर चल रही है। बहरहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल करके सामने आ रही है वो आप देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का बीमार होना इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी सुर्खी है। और देवेंद्र फडणवीस बीमार हैं, लेकिन वो किस तरीके से बीमार हैं, क्या उनकी बीमारी है, क्या उनकी कुर्सी से जो दूरी हो गई है या कुर्सी से दूरी होने वाली है उसको लेकर के वो बीमार हो गए हैं, या वाकई कोई सेहत जो है उनकी ठीक नहीं है और इसलिए वो बीमार हो गए हैं। एक बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आपको और बताता हूं। आज देवेंद्र फडणवीस बीमार हुए हैं और करीब करीब जो है वो शाम को 7-8 बजे ये जो है वो खबर निकल करके सामने आने लगी। 6-7 बजे, माफ कीजिए, 6-7 बजे खबर निकल करके सामने आने लगी। लेकिन आज ही दोपहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मुंबई के अंदर और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एकनाथ शिंदे की बीमारी की खबर सामने आ गई थी। मतलब आज जो टीवी चैनलों पर खबर चल रही है एकनाथ शिंदे की बीमार होने की, वो शाम को 6-7 बजे चलने लगी। लेकिन एकनाथ शिंदे बीमार हैं ये खबर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर में ही हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? प्रेस कॉन्फ्रेंस की उद्धव ठाकरे के नेता, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एकनाथ शिंदे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो बीमार है। कमाल की बात है ना। मतलब एकनाथ शिंदे वो किसके टच में है? एकनाथ शिंदे वो बीजेपी के टच में है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के टच में है, किसके टच में है? ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो गया है। बहरहाल मैं आपको खबर बताता हूं। आज तक ने इसको लेकर के खबर लिखा है कि एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ी, जांच के लिए घर पहुंची डॉक्टरों की टीम। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। इसके बाद में उनके घर पर डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक सतारा के दर्रे स्थित अपने निवास पर ठहरे, ये उनका पैतृक गांव है, निवास पर ठहरे एकनाथ शिंदे को बुखार है। सतारा से डॉक्टरों की एक टीम उनके आवास पर पहुंच गई है। एकनाथ, ये आज तक में बताया जा रहा है कि सतारा से टीम पहुंची है, लेकिन कुछ और खबरें मैं देख रहा था, वहां पर कहा गया कि मुंबई से टीम गई है। खैर, उनका इलाज कर रही है। सतारा में उनका पैतृक आवास है जहां पर वो ठहरे हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शुक्रवार से सर्दी और वायरल बुखार से पीड़ित हैं। सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे पिछले 1 महीने से राज्य के चुनावी दौरे पर थे। पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों बैठक करने के कारण उन्हें बुखार और सर्दी जैसे वायरल संक्रमण से जूझना पड़ रहा है। इसलिए एकनाथ शिंदे को आराम करने के लिए वो गांव गए हुए हैं। फिलहाल बुखार है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया। 2-3 बातें आपके सामने बिल्कुल साफ है। कोई इकलौते नेता नहीं है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रचार किया है और बाकी नेताओं ने भी प्रचार किया, बाकी नेताओं ने भी रैलियां की हैं। और जीत के बाद में साहब किसको बुखार होता है? जीत के बाद में तो सारा बुखार उतर जाता है। जीत के बाद में तो आदमी जोश में हवा में कूदने लगता है। और एकनाथ शिंदे जिनके वजूद पर जो है संकट खड़ा हो गया था, एकनाथ शिंदे
आज महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो बुखार होना या उनको थकान होना, जब चुनाव के अंदर नतीजे आपके हिसाब से आते हैं तो चुनाव में जो हार होती है वो तुरंत उतर जाती है। जब नतीजे आपके हिसाब से नहीं आते हैं तो नतीजों के दिन 11 बजे आपका शरीर टूटने लगता है, और अगर आपके नतीजे आपके हिसाब से आए हैं तो फिर 11 बजे आपके शरीर में एक ऐसी ताकत आती है कि आप बीमार तो छोड़िए, आपके अंदर तो वो ताकत आती है कि आप अपने आप को दुनिया में सबसे ऊपर समझने लगते हैं। खैर, सबसे बड़ा सवाल अब इसमें यह भी है कि ये देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, ये जो कुर्सी के लिए दौड़ हो रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर तो मना कर रहे हैं कि मैं कुर्सी पर नहीं हूं, मैंने बीजेपी के लिए रास्ता खाली कर दिया है, लेकिन जब वो अपने गांव में जाकर के डेरा डाल रहे हैं तो ऐसे में जानकार लोग बताते हैं कि जब एकनाथ शिंदे इस तरीके से नाराज होते हैं, यानी ये नीतीश कुमार वाला फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार भी जब शांत होते हैं, खबर से बाहर चले जाते हैं तो कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। तो ये एकनाथ शिंदे जब बाहर चले गए हैं तो क्या वाकई जो है वो एकनाथ शिंदे वो बीमार है इसलिए डॉक्टर वहां पर गए हैं, या इसको एक और एंगल से भी आप देखिए। आप कह सकते हैं कि मेरी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन मैं यहां पर केवल खबर को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मोदी और अमित शाह वो कोई जासूसी करवा रहे हैं डॉक्टरों को भेज करके? क्योंकि आप जब बीमार होते, आप जब किसी नगरी को छोड़ करके, आप किसी टाउन को छोड़ करके, आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को छोड़ करके अगर एकांत में चले जाएं, दूर चले जाएं, तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर अगर कोई पॉलिटिकल मैसेज देना हो या वहां से कुछ चीजें चेक करवानी हो, ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, तो डॉक्टरों के जरिए माहौल को जो है चेक किया जाता है कि कौन कौन है वहां पर, क्या क्या हो रहा है, किस तरह की मूवमेंट है। बहुत बार ऐसा होता है, हालांकि डॉक्टर अपने आप में एक अलग पेशा है, लेकिन फिर भी कई बार इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल अब यह है कि क्या उनकी जासूसी करवाने के लिए इस तरह का खेल किया गया है? दूसरी एक और बड़ी बात है कि क्या देवेंद्र फडणवीस वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए हैं, और इसलिए देवेंद्र फडणवीस को जो है वो किनारे करने के लिए, या देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के, यानी बीजेपी मतलब मोदी शाह के रहमो करम पर रहें, वो अपने आप को खुद ना समझे कि भाई मेरी वजह से जीत करके आए हैं, मोदी शाह के रहमो करम पर देवेंद्र फडणवीस रहें, इसीलिए ये हवा भरी जा रही है एकनाथ शिंदे के अंदर, और वो भी दिल्ली के द्वारा, यानी मोदी शाह के द्वारा, कि जितना एकनाथ शिंदे जो है वो ऊपर रहेंगे, हवा में रहेंगे, उतना देवेंद्र फडणवीस जो है वो उनके लिए मुश्किल रहेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी शपथ ग्रहण समारोह होना वो बाकी है, अभी तो विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। चलिए उससे पहले तस्वीर देखिए आप, ये आमिर खान के साथ में तस्वीर आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस मंच पर मौजूद थे और उनके साथ में अभिनेता आमिर खान वो यहां पर थे। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए आप, देवेंद्र फडणवीस आज पुणे के अंदर गए थे, हालांकि पुणे में एक और बड़ा आंदोलन हो रहा है ईवीएम को लेकर के, वो वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर अजीत पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे गए थे। अब जरा इस तस्वीर को, ये तस्वीरें जो निकल करके सामने आई है, वहां पर रील बनाई गई है। रील बनाने में खैर देवेंद्र फडणवीस की जो पत्नी है उनको लेकर भी काफी विवाद रहता है कि वो क्यों मुस्लिम कलाकारों के साथ रील बनाती हैं। चलिए वो अलग विवाद, उसको छोड़ दीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने रील बनाई और रील बना करके देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर इसको डाल दिया। एक तरीके से अपना दबदबा दिखाने के लिए देवेंद्र फडणवीस भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र की जो राजनीति है, आपको मेरी इस खबर में कई सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट लग रही होंगी कि अगर ये हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है। मतलब देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने आप में ताकत झोंक रहे हैं, अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। आमिर खान के साथ में थे, हालांकि वो जैन धर्म का एक प्रोग्राम था, धार्मिक प्रोग्राम था, लेकिन राजनेता में आपको पता है दशहरा, दिवाली, हर चीज जो है वो अपनी ताकत दिखाने के लिए होता है। दशहरे पर हम देखते हैं दिल्ली के अंदर या और बाकी राज्यों में नेताओं की कतार लगी रहती है कि मैं बड़े से बड़ा रावण, और दिल्ली के अंदर तो सबसे बड़ा रावण वो प्रधानमंत्री ही जो है उस पर तीर मारते हैं। वो बात अलग है, तीर कई बार नीचे चला जाता है। तो जिस तरीके से राजनीति आजकल हर चीज में घुस चुकी है, तो देवेंद्र फडणवीस भी क्या अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़े नेता वो है, हर समाज के नेता वो हैं। और ऐसे में जो देवेंद्र फडणवीस को लेकर के एक ठप्पा लग गया है कि भाई ये ब्राह्मण है, और ऐसे में ये जो मराठा वोट है या ओबीसी वोटर है महाराष्ट्र का, जिसमें अजीत पवार ने तो कह दिया था साफ तौर पर बटेंगे कटेंगे यहां नहीं चलने वाला है। तो क्या वो जो प्रेशर है बीजेपी के ऊपर, उस प्रेशर को बीजेपी जो है वो डाइल्यूट करने के लिए इतना समय ले रही है?
सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी भी जो विधानसभा जीत करके आई है या विधानसभा में जो विधायक जीत करके आए हैं उसमें 102 विधायक हैं, 32%। ये देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 32% जो है वो मराठा विधायक जीत करके आए हैं। अब कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है, 102 विधायक हैं। और ऐसे में आप मराठा एक बड़ा चेहरा आज बन चुके हैं एकनाथ शिंदे, वो कह रहे हैं कि भाई मैं लाडला भाई हूं, मराठा भी हैं वो, और उसके साथ में ओबीसी, कुर्मी, ये सब मिला करके महाराष्ट्र की जो राजनीति है ना वो बिल्कुल अलग लेवल पर चल रही है। ऐसे में बीजेपी, राहुल गांधी कह ही रहे हम जातीय जनगणना कराएंगे और तमाम बातें कराएंगे। विधानसभा चुनाव में भले ही उसका असर ना रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से उसका असर रहा। बीजेपी उस करंट को भी महसूस कर रही है। और देखिए बड़ी खबर मैं आपको यह भी दिखा दूं, 3 तारीख को बैठक होनी है और 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। 3 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और तब पता चलेगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाता है या नहीं। और अभी भी 72 घंटे इसमें बाकी हैं, मतलब अभी भी अगले 2-3 दिनों तक देवेंद्र फडणवीस की सांसें अटकी रहेंगी कि क्या होगा, क्या वो उस कुर्सी तक पहुंच पाएंगे या उस कुर्सी पर पहले ही पैरासूट से कोई और पहुंचा दिया जाएगा। पर्ची से, बीजेपी में तो पैरासूट नहीं बल्कि पर्ची आती है, पर्ची से कोई और पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि 5 तारीख को फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा, मतलब कितना लंबा वक्त लग गया। 23 तारीख को जो है वो नतीजे आए, शनिवार को, पिछले शनिवार को, 1 हफ्ता आज बीत चुका है। इस बीच में 23, 24, 25 3 दिनों के लिए एकनाथ शिंदे जो है वो एकांत में चले गए। एक तरीके से पता ही नहीं चल रहा था वो क्या सोच रहे हैं। फिर 27 तारीख को चौथे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, कहते हैं मैंने बीजेपी के लिए रास्ता खाली कर दिया। 28 तारीख को अमित शाह के साथ में मुलाकात होती है और कहते हैं कि लाडला भाई की जीत है ये। और उसके बाद में 29 तारीख को सीधे अपने गांव चले जाते हैं। 29 तारीख को भी गांव में, 30 तारीख को भी गांव में, गांव से लौटेंगे या वहीं पर जो है वो बसेरा करेंगे या गांव में रह करके सारा खेल खराब कर देंगे। बहुत कुछ ऐसा है जो महाराष्ट्र की राजनीति में अगले आने वाले कुछ घंटों में पूरे 5 साल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसको तय करने वाला है। बहरहाल इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए। और शिंदे साहब की तबीयत खराब है, क्या वाकई तबीयत खराब है या सियासी तौर पर जो है वो कुछ मूड मिजाज भापने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नब्ज के जरिए डॉक्टर उन्हीं की नब्ज चेक कर रहे हैं या उनकी नब्ज के जरिए डॉक्टर साहब कोई और नब्ज टटोलने के लिए वहां पर भेजे गए हैं। और ऐसे में तबीयत वहां पर खराब है, दवाई जो है वो क्या एकनाथ शिंदे को दे करके वो आएंगे या देवेंद्र फडणवीस की दवाई, यहां पर बीपी की प्रेशर जो है बहुत बढ़ जाता है ना, वो चली जाएंगी। तो ये सवाल बहुत सारे हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।